फ़कीर की बद्दुआ से आया अल्लाह का अज़ाब। चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछते, चाय तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान तो अभी बंद पड़ी है, क्या करूँ? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान यह सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्ज़ी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी चले आते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब सुनाया। फ़कीर मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ न खा सके। इतना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वे तड़प उठा। घर वाले उसे अस्पताल ले गए। चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए, आखिर पेट दर्द का पता चल ही गया। डॉक्टर ने हिदायत की 15-20 दिन तक अस्पताल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। अस्पताल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निढाल थे, बहुत बुरा हाल था। कोई चीज़ हज़म नहीं होती, दही भी खाते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बदपरहेज़ी की है, टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी, रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उनको मौत का खौफ सताने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की डेग के पास बैठे हैं, वे सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की डेग पर कितना खर्चा आएगा। बावर्ची ने खर्चा बताया। चाचा चमन 10 किलो की डेग पर होने वाले खर्चे का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को यह मुश्किल मरहला तय कर लिया। उन्होंने मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगे थे, लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो फिर वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था जिन्होंने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए और फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े बेटे को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर बाद लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फ़कीर ने पेट भर कर साथ में खाना खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे।